बड़े महान वकील हो आप, नहीं, किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ। मेरे सामने आप एक डॉक्टर एपी सिंह हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के डिफेंस के जाने माने लॉयर हैं, लेकिन जिसकी सोच जैसी, आप किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते। एक चीज आपसे पूछेंगे, सारे हाई प्रोफाइल डिस्प्यूटेड हम जिनको कहते हैं आम भाषा में, वो आपकी भाषा, मेरे लिए तो केस है, आपके लिए केस है, मेरे लिए तो उसे न्याय दिलाना है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि मंत्री है, संतरी है। आपको सबकी नब्ज पता है, क्रिमिनल की पता है, पुलिस की पता है, जज की पता है, कोर्ट की पता है, वकीलों की पता है। डॉक्टर साहब एक बात आज क्लियर कर दो, आप ही कर सकते हो, चाहे तो कुलदीप सिंह सेंगर हो जी, चाहे चिन्मयानंद जी हो, जी, चाहे राम रहीम जी हो, चाहे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में किसी विशेष पार्टी के लोग हों, क्या वाकई में नेता लंगोट के कच्चे होते हैं और फंस जाते हैं? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। नेता लंगोट के कच्चे होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये लटकते क्यों हैं सब ऐसी? ये लटकाए जाते हैं। इस राजनीति में कब माननीय से मुलजिम बन जाए, ये आपका कोट किया हुआ है, मैंने आपकी डिबेट देखी थी। कब नेता माननीय से मुलजिम बन जाए और कब मुलजिम से नेता जेल का मंत्री बन जाए। राजा भैया के केस में मैंने देखा, राजा भैया पर एक डिप्टी एसपी के झूठे आरोप लगा दिए गए, सीबीआई जांच हुई, हम लोगों ने बोला इस सड़क पे भी लड़ी, कोर्ट में भी लड़ी। मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि वो राजा भैया ऐसे व्यक्तित्व थे कि हमने जंतर मंतर पर उनके लिए प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, और वो आंदोलन किया ही नहीं, जीता। और उसके बाद राजा भैया को जब मंत्रालय देने की बात आई तो राजा भैया ने कहा मैं तो भाई जेल मंत्री बनूंगा, जेल रखा गया। मैंने वो दृश्य राजा भैया के मुंह से सुना है। मायावती जी की सरकार थी, राजा भैया को जेल भेज दिया गया। राजा भैया की माता जी को मायावती ने थोड़ी दूर बुलाया, गाड़ी रोड पर खड़ी थी, गाड़ी रोड पर मायावती जी की खड़ी थी। वहां से राजा भैया की मां को बुलाया गया कि मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी बुला रही हैं, और कह दिया गया चप्पलें उतार के आइए। वहां नंगे पैर, तपती धूप, तपती सड़क, जून की जलती हुई सड़क में वो छत्राणी, वो महिला जिसने राजा भैया को जन्म दिया, वो चल के आई। और उसने कहा बताओ क्या है? तो उसने कहा क्या चाहती हो? मायावती जी ने कहा, उनकी मां बोली कुछ नहीं चाहती हूं, केवल आपने बुलाया इसलिए, आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, आपसे कुछ कहने नहीं आई हूं, आपसे कुछ फरियाद करने नहीं आई हूं। जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। और उसका परिणाम हुआ, बाइज्जत बरी हुए राजा भैया और जेल मंत्री बने। सब कुछ चीजें हैं, हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी है। आपने लंगोट की बात कही, ब्रजभूषण सिंह का केस मैंने लड़ा। लंगोट का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा केस रहा शायद। कई पहलवान बोली हमें छेड़ दिया, कई पहलवान बोली। सोचिए आप, जनवरी 2023, यही जनवरी जो आज जनवरी है, यही जनवरी 2023 से जुलाई तक वो लड़ाई लड़ी गई। जंतर मंतर पर गद्दे आ गए, रजाई आ गई, मंच आ गया, माला आ गई, माइक आ गया, सब कुछ आ गया। देश से लोग पहुंच गए। कहते हुए मुझे दुख हो रहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, संजय जैन जी, सती जैन साहब, सब सत्येंद्र जैन जी, सब पहुंच गए। प्रियंका जी पहुंच गई बचाने के लिए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव थे। आपने कहा ना नेता लंगोट के कच्चे, लंगोट के कच्चे नहीं होते हैं, चुनाव की बलि चढ़ते हैं, राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। हरियाणा में चुनाव थे, सीधे WFI के अध्यक्ष, कहां हुआ? विदेश में रेप हुआ, यौन शोषण कहां हुआ? इंडिया से बाहर, वहां हुआ, वहां हुआ, वहां हुआ, वहां लिस्ट दे दी। हमें पता चला, हमें भी देखा। उसी जंतर मंतर पर वहीं जाकर आपके जैसे सभी मीडिया वालों को मैंने वहां बोला और कहा, और उन्होंने माना इस बात को कि आप तो पहलवान थी, आप तो उठा उठा के फेंक सकती थी। आप कितने एजेड व्यक्ति को आपके साथ कोई छेड़खानी करता रहे, आपने उसी समय उन्हें ब्रजभूषण को उठा के फाड़ के, नोच के, आंखें तोड़ के, मुंह तोड़ के फेंक क्यों नहीं दिया? आप तो पहलवान थी, आप अपना यौन शोषण करवाती नहीं, आप अपने साथ ऐसा कराती नहीं। बैड टच और गुड टच एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि बैड टच किया है या गुड टच किया है या हो गया है ये टच। पर कैसे ये बात हो सकती थी? लेकिन आरोप लगे, यौन शोषण, दरिंदा बना देते हैं इस देश में पुरुष को। इतना बड़ा
6 बार का सांसद, जिसकी धर्मपत्नी सांसद रही, बेटा वर्तमान में समय विधायक, अब तो दूसरा बेटा भी सांसद है, 55 कॉलेज, कितने होटल, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दुनिया में कोई पूछता नहीं था हमारे देश के पहलवानों को, दारा सिंह के अलावा एक दारा सिंह सुनते थे। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ के द्वारा सैकड़ों दारा सिंह पैदा कर दिए देश में, अपनी संपत्ति से। अपने विदेश से कोच बुलाए, विदेशी कोच बुलाए। चांदनी चौक सदर बाजार से ड्राई फ्रूट की टाटा 460 लोड होके जाती थी गोंडा उन क्षेत्रों में, और वहां जाके कुश्ती फेडरेशन और अयोध्या में करवाते थे, और पूरे देश में वर्ल्ड इतने मेडल लाए, और उसके लिए हथियार बना के यूज किया गया लड़कियों को, और उनके झूठे सर्टिफिकेट बनाकर, मुझे कहते हुए शर्म हो रही है, इस देश में झूठे सर्टिफिकेट बना के उम्र के मेडल लेने के लिए और जुवेनाइल में पॉक्सो लगाने के लिए उन झूठे सर्टिफिकेट का प्रयोग किया गया। वो लड़ाई मैंने लड़ी, और आप लोगों की हिम्मत पर, देश की न्यायपालिका के बल पर, और लड़ी नहीं, जीती। और गोमती मनोचा जी, जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एसजे पटियाला हाउस कोर्ट ने, उन्होंने उस केस में, पॉक्सो वाले में क्लीन चिट लगाकर क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि केस खत्म होता है, कुछ नहीं इस केस में, सब झूठ था, और बाद में उन्होंने भी वापस लिया। अगर वो वापस नहीं लेते खिलाड़ी जेल जाते। ब्रजभूषण शरण सिंह तो अपने आप में मास्टरमाइंड है, मजा हुआ नेता है। वो इन महिला पहलवानों के षड्यंत्र में अभिमन्यु कैसे बन गया? अभिमन्यु नहीं बने, हरियाणा में चुनाव थे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कुछ लोग हरियाणा के अपनी समझते थे। हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं, क्यों मुझे पता है, मैंने किसान आंदोलन लड़ा था, किसान आंदोलन, किसान बिल, जो 3 बिल आए थे, उन बिलों के लिए लड़ाई लड़ी थी। पूरी दिल्ली, रोहतक, पानीपत, उत्तर प्रदेश, इधर सब कुछ जाम था, पलवल, गाजियाबाद तक। तो मैंने वो लड़ाई लड़ी, और पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 3 दिन लगातार बहस करने के बाद स्टे दिलाया। वो गदगद थे, बहुत खुश थे कि हमारा कोई एक ऐसा वकील है सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर एपी सिंह, जिसने किसानों के बिल, जो शिवराज सिंह चौहान आज कृषि मंत्री हैं, वो लागू करने जा रहे थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा हम तो लागू कर देंगे किसान बिल, भारत सरकार ने पास कर दिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिए। हमने कहा जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। तो हमारी ऐसी भावना थी, ये बचपन में मैंने लिखा था। अच्छा चलो डॉक्टर साहब, निर्भया वाला क्या मामला है? आज आपको खूब लोग कोसते हैं कि आपने निर्भया हत्याकांड, बलात्कार कांड में मुजरिमों को फांसी के फंदे से निकालने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी जिसने अपना इतिहास ना बना दिया। वकील का मतलब क्या होता है? वकील का मतलब होता है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना, पूरी शिद्दत से मेहनत करना। आपने तो अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत में सब शामिल कर ली, सुप्रीम कोर्ट भी जगा ली, रात भर हाई कोर्ट भी जगा ली, मुझसे लोग कहते, गवर्नर हाउस भी खुलवा लिया। लोग कहते थे कि अब राष्ट्रपति ने डिसमिस कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, हमारा देश का संविधान, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के जननायक, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्हें हमारे देश के एक महाराजा ने शिक्षा के लिए विदेशों में भेजा था, वो ऐसे नहीं भेजा था। अगर हमारे देश के गुजरात के महाराजा ने भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजा था, तो उन महाराजा ने उसमें देखी थी, उस युवक में, कि इसमें कुछ बात है, और उसका परिणाम हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के कानून मंत्री बने। क्या उस समय आरक्षण था चौहान साहब? जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने, आरक्षण तो नहीं था, योग्यता से बने। डॉक्टर निर्भया पे आओ, वो उसी पे आ रहा हूं। तो लोग कहते थे कि संविधान क्या कहता है कि अब राष्ट्रपति के बाद नहीं। मैंने कहा नहीं, हमारा संविधान कहता राष्ट्रपति के डिसमिस करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दे, गवर्नर क्या जा सकते हैं, हम सब जगह जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम दिल्ली हाई कोर्ट भी गए। और इसी का परिणाम हुआ जो शबनम सलीम केस हमने बचाया, उसकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति से डिसमिस थी, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस थी, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के महामहिम गवर्नर महोदया से मंजूर कराई, और उसकी फांसी की सजा पर रोक लगी। हाँ, तो यही साबित करता है ना, केस कितना ही टेढ़ा उलझा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट में एपी सिंह अगर मिल गए मुजरिम या मुलजिम को, तो मामला देखिए फंदिश चढ़ने से बच जाए। अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना चाहिए, हम भगवान नहीं हैं। डॉक्टर साहब, आप इसके चक्कर में पूरे, मैं कहूं, लोग आपको पानी पी पी के कोसते हैं। ये मुलजिमों के हमने दिखाया, हमने ये बताया कि राष्ट्रपति भवन, जिसे कहते हैं महामहिम है, लेकिन वो भी भगवान नहीं है। तत्कालीन राष्ट्रपति ने निर्भया केस में पिक एंड चूज किया,
150 उससे आगे की लाइन में फांसी के थे केस, लेकिन उन 150 केसों को छोड़कर निर्भया वाला पिक एंड चूज किया। यह बताता है कि मीडिया ट्रायल कैसे केस को प्रभावित करता है, कैसे केस के परिणाम को प्रभावित करता है, फैसलों को प्रभावित करता है। और इसी पर मेरे जीवन में आर्टिकल 370 फिल्म बनी, उसमें साफ बताया, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे यहां रहे, साथ रहे, देखते रहे कि कैसे क्या क्या होता है। और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मीडिया ट्रायल केस को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल में केस की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है, नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाता है, एसेस्ट जस्टिस बहरहाल खत्म हो जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस छोड़ के चला जाता है। डॉक्टर साहब, रात भर सुप्रीम कोर्ट खुली रही देश की, रात भर देश का राष्ट्रपति और भारत का खुला रहा, दिल्ली हाई कोर्ट खुली रही, हाई कोर्ट खुली रही, गवर्नर हाउस खुला रहा, कार्यालय दिल्ली का खुला, NHRC खुली रही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुला रहा। इतने रात भर जगते रहे और शायद वो थी 20 मार्च 2020। कोरोना उस समय शुरू हो गया था और इस फांसी की वजह से कोरोना लॉकडाउन लागू नहीं हो रहा था। मैंने उस समय भी कहा था, जब ये फांसी के फंदे बना रहे थे, मैंने कहा आप यहां फांसी के फंदे बना रहे हो, आपके पास मास्क के लिए कम पड़ जाएगी। और उसका परिणाम हुआ, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैंने कहा आप जो इनके लिए गड्ढे 4 खोद रहे हो, आपको गड्ढे कम पड़ जाएंगे, लाशें भर जाएंगी। और कोरोना काल में आपने देखा, क्रेन से गड्ढे खोदे गए और लाशें भर दी गई, वहां शमशान घाट के आगे लाइनें लगी रही। ये मतलब देश के दबंग वकील सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह अगर श्राप दे दे तो भी समझ लो मामला आदमी काला पड़ जाएगा, अगर मरेगा नहीं तो। नहीं, श्राप तो नहीं, लेकिन वो सच्चाई थी। ये तो सच्चाई आप निकाल लीजिए, मुझे तो नहीं पता। 20 मार्च 2020 की, आप सबको तो वरिष्ठ पत्रकार आप थे, आपने भी देखा, हमने बोला। और उसके बाद आपने देखा 21, 22, 23, 24, 25 मार्च को मोदी जी ने कितनी बार लॉकडाउन बढ़ाया। लाशों के ढेर लगे, शमशान घाट के आगे लगे, लोग अपने माता और पिता की लाशों के अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, क्रेन से डाले जा रहे थे। AP सिंह के श्राप की वजह से, श्राप नहीं था, लेकिन निर्दोष लोगों को जब किया गया हत्या। विनय शर्मा तो ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या हुई विनय शर्मा की, ब्राह्मण था लड़का। पवन कुमार गुप्ता बनिया था, अक्षय कुमार सिंह ठाकुर राजपूत था, मुकेश दलित समाज से था, केवल राज मोहम्मद बचा था जो जुवेनाइल था उस समय। वो राज मोहम्मद था, वो बच गया, जुवेनाइल है, बचा है, जुवेनाइल है। इतनी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर साहब 4 के 4 फांसी चढ़ गए आपके मुवक्किल मुजरिम।